नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज भिवानी में, और भिवानी में मुद्दा बड़ा है क्योंकि एक पुलिस हवलदार जसवीर मोर लगभग पिछले 12 दिन हो चुके हैं लापता हो जाता है, और वो भी पुलिस का जवान हवलदार, और वो 12 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं न कहीं पुलिस के हाथ खाली हैं और वो मिल नहीं रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्वेश्चन वाचक निशान, सवाल या निशान छोड़ता है कि पुलिस ही आखिर सुरक्षित नहीं है। पुलिस ही अगर इस तरीके से लापता हो और वो जवान ना मिल पाए तो फिर आम जनता का क्या होगा, क्योंकि आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं और जनता जनार्दन अपने दुख के समय, समस्या के समय, आफत आती है तो एक ही बात सोचती है कि पुलिस के पास चलूं, या पुलिस के पास नज़दीक थाने में फ़ोन करूं, या पुलिस को 112 नंबर पे मैं बुलाऊं। अगर पुलिस का जवान 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, भिवानी पुलिस के, तो फिर जनता जनार्दन किस पे भरोसा करेगी। हरियाणा पुलिस का एक नारा है, हरियाणा पुलिस का हाथ सदैव आपके साथ, एक नारा था, सुरक्षा सहयोग। तो कहीं न कहीं ये नारा अब असफल सा नज़र आ रहा है। उनका परिवार देख लीजिए, प्रिंस लांबा दिखा दीजिए, 12 दिन से दर दर की ठोकरें खाते फिर रहा है, हर थाना, मंत्री, संतरी, एसपी, डीएसपी, लेकिन अब तक किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि आपका घर का सदस्य मिल जाएगा। एक माँ बैठी है, प्रकाशो देवी, तो प्रकाशी देवी का बेटा चला गया। 12 दिन से ये एक सांस टकटी गाय बैठी है, कब मेरा बेटा दरवाज़ा खोल के अंदर आएगा। ये मेरे साथ इनका बेटा बैठे हैं, क्या नाम है बेटा? साहिल मेरे साथ मौजूद है। ये देख रहे हैं कब हमारे पिताजी दरवाज़ा खोल के अंदर आएंगे। ये भाई बैठा है मंगल, ये भी कहीं ना कहीं छोटा भाई है, ये भी आस में है कि मेरा भाई पता नहीं कब दरवाज़ा खोल के अंदर आएगा। ये आप क्या कहते हैं? मैं उनके छोटे भाई की वाइफ से। छोटे भाई की वाइफ है, ये भी कहीं ना आस में है कि हमारे जेठ जी आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक आस, एक इनकी आस बन के ही रह चुकी है। और हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस चाहे तो पत्थर को मोम कर सकती है, और बड़े से बड़े अपराधी चाहे तो 1 मिनट में समुंदर के अंदर से पकड़ के लेके आ सकती है। अगर किसी बड़े अफसर का कुत्ता गुम हो जाता है तो वो 1 घंटे में ढूंढ लिया जाता है। तो ये तो आखिर पुलिस का जवान था जसवीर मोर, लगभग 20 से 22 वर्ष के आसपास इनकी सर्विस हो चुकी थी। तो आखिर गया कहाँ, क्यों नहीं मिल रहा? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही या करना नहीं चाहती। सारी बातें हैं हमारे जहन में और आप भी जानना चाहेंगे। तो पहले हम जसवीर मोर की फ़ोटो दिखा देते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो दिखा दीजिए। तस्वीरों में पूरा परिवार आस लगा के बैठा है, कहाँ कहाँ गया, किस किस से मिला, क्या आस है किस पे। तो ये फ़ोटो देख लीजिए, हमारे साथ तस्वीरों हम दिखा रहे हैं। प्रिंस लांबा थोड़ा सा कैमरे में करके दिखा दिया जाए। ये जसवीर मोर हैं, हवलदार हैं, तोसाम थाने में ये तैनात थे और संबंध लेके गए थे। आखिरी संबंध किसी अनिल नाम का था, रोहतक की कह के गए थे, लेकिन आखिरी संबंध वो आखिरी ही संबंध बन के रह गया, क्योंकि ये आखिरी संबंध अब तक ये 12 दिन बीत चुके हैं, घर नहीं आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानता हूँ, पहले आपसे जान लेता हूँ, ताई जी क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा भरा पूरा परिवार छोड़ के और कहाँ लापता हो गया, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, और ये खुद पुलिस क्वार्टरों में रहते हैं आज भी, लेकिन फिर भी किस पे भरोसा करें? कितने पुलिस के जवान हैं, नौकरी करते होंगे हरियाणा प्रदेश में, भिवानी में, आखिर उनकी सुरक्षा किसके हाथ? कल शायद इनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए तो फिर क्या तो भी यही रवैया रहेगा? ताई जी क्या कहेंगे? बेटा यह चाहूँ मैं, मेरा बेटा जैसे गया है पुलिस लियान पहुँची तो मेरे बेटे ने 2 दिन में ले आंदी, 3 दिन में ले आंदी। आज मेरे बेटे ने 12 दिन हो गए, हमारा चूल्हा नहीं चढ़ा है। कोई किते बैठा, कोई किते बैठा, करता धरता मुख्य मेरा बेटा ही था।
मैं एसपी साहब का पेश हुई उस टीवी कह दिया बगी हमें माता जी कानून कार्रवाई पूरी करांगे और आपका बेटा बहुत सियाना है, आपका बेटन मैं यहाँ ले आऊँगा। उन बाता नबी जी आज 9 दिन हो गए। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं मेरा बेटन चाहूँ। मेरा बेटा जुकर गया था न्यू, मेरा बेटा प्रशासन लिया सका है। एक बिल मत भी काट लिया हुआ, एक झाड़िया मत भी काट लिया हुआ। वो 6 फुटा जवान न्यू कह दे हैं भाई मार पर पूरब कुछ नहीं रहा। मेरा बेटा 6 फुटा लोकेशन काट है तो दादरी की काट है या ले बस दादरी को 2 जावा 4 जावा दादरी ताजे हैं। और हमने आगे का के बेरा हमारा आगे कोई पता नहीं, कोई सता नहीं। हम तो अपना भगवान का भरोसा बैठे हैं। बेटा भरोसा है किसी पे? मारा अब ढूंढ के लिए आएंगे। मारा किसी पर भरोसा नहीं, मारा धाय टूटेगी। मारा न्यू किसी पर भरोसा नहीं। मेरे बेटन ले देंगे। आज 12 दिन हो गए। कोई तो शाम थाना में जाऊँ, कोई एसपी का जाऊँ, कोई एसपी का गेट पर तो धक्के खा के आ जावा। घर बैठे हैं बेटा हम, कोई दादरी जावा। यू हाथ उड़ा रहा मेरा पोता। ये जा रहे थे गाड़ी लेके, यू एकला भी गया मोटरसाइकिल पर। अंधेरा हो गया, पहिया रपट गया, हाथ टूट गया, गोडा फूट गया। किसी पर भरोसा नहीं। हाल कौन ले आओगा, कुकर आओगा। कुकर मेरा बेटा दुखी से सुखी है। ये एक माँ है और माँ की आत्मा बेटे के लिए हमेशा कलेजा भी निकाल के दे सकती है। आत्मा रो रही है क्योंकि ये कहते हैं मेरा बेटे को कौन लाएगा, मुझे किसी पे अब भरोसा नहीं रहा। क्योंकि भरोसा अब इनका भी टूट चुका है, क्योंकि जो जो दिन बीतते जा रहे हैं और भरोसा जवाब देता जा रहा है। यानी कि ये सब जगह जा चुके हैं, माथा टेक चुके हैं। इनके सारा परिवार मैं बारी बारी मिलवाता हूँ, कहाँ मिले, किससे मिले, कब मिले और क्या इनके साथ व्यवहार किया गया, ये भी हम आपके सामने पेश करेंगे। पहले आपसे जान लेते हैं जी। अच्छा, ये कितनी तारीख की बात है? घर से क्या कहते? ये 25 तारीख को गए थे जी। सुबह गए थे, प्रताप नाम का संबंध था यहाँ कॉलोनी, डीसी कॉलोनी थी, पता नहीं कौन सी बोल रहे थे मेरे जेठ जी। वहाँ से दे के फिर वापस आए हैं, कपड़े चेंज करके रोहतक का सम्मन लेके गए हैं। मैंने कहा था जी आप कहाँ ड्यूटी जाओगे, तो शाम बोले नहीं भाई एक बार तो रोहतक का सम्मन दे के आऊँगा। यहाँ से घर से एक लोवर टी शर्ट और चार्जर भी लेके गए हैं, जैसे जाते थे हर रोज़ ड्यूटी। फिर मैंने कोई कॉल नहीं की, मैंने सोचा नाइट ड्यूटी है तो शाम में ही करेंगे। अगले दिन सुबह 8:03 पे मेरी बात हुई, किसी व्हीकल की आवाज़ आ रही थी, उसमें बैठे थे। मैं बोली ताऊ जी आप आओगे? बोले नहीं भैया आज मैं ड्यूटी करूँगा, कल आऊँगा। मैंने कहा ठीक है ताजी। मैंने फिर सोचा नाइट ड्यूटी है तो शाम में ही रहेंगे। मैंने कोई कॉल नहीं किया। अगले दिन फ़ोन किया, फ़ोन ऑन है, फ़ोन नहीं उठा रहे। 12 बजे तक मैंने 3-4 ही फ़ोन किए। मैंने सोचा भाई सो रहे होंगे, नाइट ड्यूटी थी, क्यों डिस्टर्ब किया। फिर मेरे को ये हो गया, कभी उन्होंने इग्नोर नहीं किया फैमिली को। चाहे कितनी भी अर्जेंट मीटिंग में होते थे वो फ़ोन अटेंड करते थे। चाहे एक बार ये कहा भाई मैं बाद में फ़ोन करूँगा। तो मैं फिर ये हमारे पड़ोस में सब इंस्पेक्टर मिस्टर सुरेश हैं, मैं उनके घर गई, उनकी ड्यूटी वहीं थी। तो शाम में मैंने कहा उनकी वाइफ को कि भाई पूछ के बताना, मेरे जेठ जी हैं तो बात कर लेंगे हमारे से। वो बोले यहाँ तो है ही नहीं। मैंने कहा कब से नहीं? बोले कल भी नहीं थे यहाँ तो। मैंने कहा किसी प्रशासन वाले ने कोई कॉल भी नहीं की। अगर सम्मन लेके गया है तो उनकी जिम्मेवारी बनती है फ़ोन करें घर पे। किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने फिर थाना वालों का नंबर लिया इनसे, फिर मैंने थाने में कॉल की है, कोई इम्प्रूव नहीं दिखाया। 3 दिन लगातार दादरी की लोकेशन आती रही, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर चाहे तो पुलिस, अगर एक मंत्री या फिर बड़े अफसर का बेटा होता तो 3 घंटे में निकाल लिया, वो तो 3 दिन की बात होगी। हम कोठी पे गए, माता जी इतनी रोई है, इतनी बिलबिलाई है इनकी। हमने, मेरे फैमिली मेम्बर ने वीडियो भी बनाई है कि मेरा बेटा चाहिए साहब। माता जी हमारी कैंसर की पेशेंट हैं। बेटे की माँ तो भगवान ने छीन ली, बाप तो कानून ने छीन लिया। हम तो यही कहेंगे क्योंकि हमारा तो ड्यूटी पे गया था, ऑन ड्यूटी था। अगर ऑन ड्यूटी पे भी प्रशासन इतनी कार्रवाई नहीं कर सकता तो एक आम आदमी के लिए क्या करेगा। हमारी तो इस कानून से, प्रशासन से बिल्कुल विश्वास ही उठ गया। एक झूठी दिलासा दी जा रही है, कर रहे हैं। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया 9 दिन बाद भी, कभी फ़ोन उठाया नहीं। फिर 9वें दिन फ़ोन उठाया था तो एसपी साहब बोले, मैंने कहा सर मिस्टर जसबीर मोर का क्या रहा? ये बोले कौन जसबीर? 9 दिन बाद भी जब एसपी को ये नहीं पता प्रशासन का मिस्टर जसबीर मोर मुलाजिम है, कोई गुम है, और वो ये पूछते हैं कि कौन जसबीर, तो हम उनसे क्या उम्मीद करें? उन्होंने क्या कार्रवाई की होगी?
जब ये कहते हैं कौन जसबीर, हमारी आत्मा रोती है जब एक अफसर ये कहता है 9 दिन बाद भी। इसका मतलब तो उन्होंने कोई टीम नहीं की गठित, क्या किया उन्होंने जब यही नहीं पता कि कौन जसबीर। ये देख लीजिए पुलिस का रवैया। अनिल विज जी, अक्सर हम आपके पास जाते हैं, आपके साथ बातचीत भी करते हैं, कई बार मिलते हैं। आप बड़े बड़े दावे करते हैं हरियाणा प्रदेश में कि पुलिस को हम सुधार देंगे, पुलिस का खाका ठीक कर देंगे, पुलिस की दशा और दिशा बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। 9 दिन बाद यहाँ के एसपी कहते हैं, ये फ़ोन करते हैं उस समय कि कौन जसबीर। एसपी साहब, अगर आपका कोई घर का सदस्य होता इस जगह या आपका दूर का कोई रिश्तेदार भी होता इस जगह, तो क्या आप भी उस समय यही जवाब देते कि कौन जसबीर? इनको पता है इनका जेठ गया है घर से, इसको पता है छोटे से बेटे को इनका बाप चला गया घर से, इनको पता है मंगल जी को इनका भाई चला गया, कैंसर की पेशेंट 60-70 वर्षीय, इसको पता है कलेजा का टुकड़ा चला गया। आपके लिए तो कौन जसबीर बन गया, यानी कि कौन जसबीर। एसपी साहब, आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आपके नीचे पूरा जिला आता है और आपको हर उस हवलदार, सिपाही, संतरी, आपके जो महकमे के जितने भी पुलिस के जवान हैं, एक पुलिस का जवान का नाम, उनका पद और उनकी दुख तकलीफ़ हमेशा संज्ञान में लेनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी आजकल 24 घंटे के नहीं 48 घंटे की बन चुकी है। पुलिस के जवान मानसिक टॉर्चर झेल रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है। पुलिस के जवान सिर्फ डाइट के 8 रुपये मिलते हैं उनको, एक डाइट के, आपको ये भी नहीं पता है, हरियाणा सरकार को नहीं पता है। दिल्ली और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ 100 से 80-200 रुपये तक डाइट के पैसे मिलते हैं। पुलिस के जवान रात को बगैर खाना खाए सोते हैं। पुलिस के जवान, आपको नहीं पता, 24-24 घंटे खड़े रहते हैं। पुलिस के जवान साधनों में धक्के खाते पीटते रहते हैं। पुलिस के जवानों को प्राइवेट व्हीकल वाले बैठाते तक भी नहीं, अगर नीचे उतरी आप किराया नहीं देंगे। आपको नहीं पता एसपी साहब कौन जसबीर इनके घर से सदस्य गया है, इनको पता है कौन जसबीर का क्या महत्व था इस घर के लिए। जी, आप गए एसपी साहब के पास, तो क्या हुआ? एसपी साहब के पास गए दिन में जी हम 3 बजे। एसपी साहब बहुत देर बाद मिले हमने, मेरे फ़ोन, वो बोले सर वहाँ से कि आपके फ़ोन से कर लो भाई फ़ोन। मैंने मेरे फ़ोन से कॉल किया, बोले हम बताते हैं। मैंने कहा सर 2 मिनट मिल लो। फिर दोबारा कॉल किया मैंने आधा पौना घंटे बाद। मैंने कहा सर 2 मिनट का टाइम दे दो, हमारी माताजी कैंसर की पेशेंट है, उनको ये हो रहा है कि मैं एसपी साहब से मिलूँ, कुछ अच्छा ही आश्वासन देंगे, मेरे को संतुष्टि मिलेगी कि सर मेरा बेटा ढूंढ के लाऊंगे। मिले जी, वो ये बोले दादरी पुलिस मिलेगी, लुहारू टीम मिलेगी, CIA टीम मिलेगी। हमने कहा सर अगर आपकी परमिशन हो तो हमारी फैमिली के मेंबर वहाँ जा सकते हैं साथ में ढूंढने। बोला हाँ जी जाओ, कोई शक नहीं। हम वहाँ गए, हमें कोई कुछ नहीं मिला वहाँ पे। 1-1.5 घंटा ढूंढते रहे। मैंने कहा सर हमारे को तो कोई कैमरे भी नहीं चेक करवा रहा, आम आदमी है, अगर कोई प्रशासन का बंदा होगा तभी तो कोई दिखाएगा कुछ। वहाँ फिर जोगिंदर SI जी पहुँचे और एक वहीं से दादरी से CIA वाला पहुँचा, फोगाट था कुछ, शायद ऐसा ही नाम था, पीछे सरनेम फोगाट था। तो वहाँ ढूंढने के बाद थोड़ी देर बाद बोले अच्छा भाई जाओ आप, तो हम ढूंढेंगे यहाँ, रात को यहीं रुकेंगे। हमने सोचा चलो भाई अब तो रात हो गई, आ गए हम। फिर दोबारा एसपी साहब के गए हम 9 बजे का। सर हमने सोचा सर ने इतनी दिलासा दी थी, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, आगे तो कार्रवाई कर दें, फ़ोन ऑन है अभी तक। तो जब हम कोठी पे गए तभी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और दिन में कोठी पे गए थे 2:30 बजे तभी खुला था। और रात को गए जब हमने वहाँ थोड़ा, बल्कि जाने नहीं दे रहे थे, मैं दीवार से ही, मतलब गेट से ही उतरना पड़ा मजबूरन, कि भाई वैसे तो ये मिलने नहीं दे रहे, 1.5-2 घंटे से खड़े हैं। वहीं से 8 बजे फ़ोन स्विच, 9 बजे स्विच ऑफ हुआ था, मतलब 8 बजे हम गए हैं तब उसी टाइम वहीं से फ़ोन खुल रहा है, वहीं से स्विच ऑफ हो रहा है। कभी फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है, कभी खुल रहा है। क्या लगता है, हम क्या बताएं, सही सलामत है या फिर किसी का षड्यंत्र है? हमारे तो कभी तो इतने गंदे विचार आ जाए, कभी ये मन संतुष्ट करा नहीं तुम्हारा ठीक है होगा, हम तो अपना मन समझावा है जी। जिस तरीके से आप बता रहे हो पुलिस का ये रवैया है अधिकारियों का,
उस हिसाब से क्या समझिए आपका कहीं? जी कोई भी कार्रवाई नहीं है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कर रही पुलिस? थाने में गए जी, हम तो शाम थाना में गए जी, SHO साहब का सिर्फ छोटा सा जवाब कि कोई सबूत नहीं मिल रहा। अगर कोई सबूत मिल जाए तो हम खुद भी ढूंढ लेंगे, हमारा बंदा है। आप बता रही हो ना 2-3 दिन मोबाइल खुल रहा है जी, तो सब इससे बड़ा उसके आगे बोला कोई सबूत नहीं मिल रहा। मैंने कहा 6 फुटा जवान है और क्या सबूत दे, मेरे साथ एक और आ रहा है उनका भाई, इसको भी रख लो फिर। 6 फुटा जवान है, उसको सबूत नहीं मान रहे तो और क्या सबूत दें जी हम? इससे बड़ा सबूत तो इनके 2 भाई हैं, उनको रख लो फिर। हमारा तो मेन सबूत था, घर की मणि थी, 10 बंदों के ऊपर हाथ था उनका। हमें तो आज ये भी नहीं पता हमारे घर में क्या सुख था, क्या दुख था, क्या कर्जा है, क्या लेना है, क्या देना, कुछ भी नहीं पता। हम तो फ्री खा रहे थे, हमारे तो वही जिम्मेवार थे। घर से अच्छी तरह गए हैं, यूं भी नहीं कोई बात हो, कोई डिप्रेशन हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से गए हैं, खुश मूड में घर से। CCTV फुटेज में महेंद्रगढ़ रोड पे आए हैं जी थोड़े से, उसके आगे इन्होंने कहीं नहीं ट्राई किया, ऐसे बैठ गए वहाँ पे थाने में। कहीं से कोई बात आई थी भी मेंटली घोषित कर दिया और बैठ गई पुलिस, वहीं बैठ गई। 2 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमने मीडिया वाले ये लोग बुलाए हैं कि आम जनता हमारा साथ दे दे, प्रशासन ने तो छोड़ दिया। आम जनता ही हमारी मदद कर दे ढूंढवाने में। क्यों घोषित कर रही है मेंटली घोषित, क्यों? हमें नहीं पता जी, वहाँ जाके पूछा तो बोले नहीं हमने तो नहीं किया ऐसा। गए होंगे कोई मीडिया वाले, वीडियो तो बनवाई नहीं उन्होंने, उनके आगे वैसे घोषित कर दिया। अनिल विज से मिले आप? जी हमने वहाँ थाना में ये भी कही, अगर यहाँ बंदा मरता क्या करेगा, हाथ पैर तो मारेगा। अगर यहाँ से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम सीधे अनिल विज के पास जाएंगे, उनका खुला दरबार है। हमने सुना है कि वो एक दूसरे भगवान हैं, वो पुलिस वालों के महकमे के बारे में या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है तो बंदे की सुनते हैं वो। हमने तो यही सोचा है, हमने हर किसी से पूछ लिया अनिल विज जी कहाँ मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। हमारी कल की पूरी कोशिश है कि अनिल विज जी के पास जाएँ, वही हमें न्याय दिलाएंगे और कुछ हमारी ये आम जनता मदद करेगी ढूंढने में। प्रशासन से तो उम्मीद उठ गई जी। अनिल विज जी देख लीजिए, आप बहुत तेज तर्रार मंत्री माने गए हैं आप, और कहते हैं बड़ा एक्शन लेते हो आप, लेकिन एक आपके महकमे का, आपकी पुलिस का जवान मिसिंग है और यहाँ पे इनके घर के सदस्य हर जगह गुहार लगा चुके हैं, अपने लेवल पे ढूंढ रहे हैं या अपने खुद के, और ये कह रहे कि पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही है जिनकी बात ये कह रहे हैं, और हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है, ना हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पुलिस हमारी मदद कर रही है। अनिल विज जी बड़ी आस है एक माँ को, भाई को, बेटे को, और एक इनकी बेटी समान थी वो, भाई की बहू है ये, इनके जेठ जी थे। बड़ी आस है आपसे, शायद आप इस मामले में कुछ संज्ञान लें और जसवीर मौर्य को ढूंढने में मदद कर पाएँ। मैं जसवीर मौर्य को भी कहना चाहूँगा कहीं सही सलामत है और हमारी खबर वो देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं कहीं, तो हाथ जोड़ के विनती है जसवीर मौर्य जी, पूरा घर का सदस्य बड़े दुखी हैं, घर पे खाना तक नहीं खा रहे हैं, खाना तक नहीं बन रहा है, सारे घर के लोग सदमे में हैं। आपसे प्रार्थना है करमबद्ध, कृपया करके अपने घर पे दूरभाष पे फ़ोन ज़रूर कीजिए, ये आपके वहाँ पे लेने आ जाएंगे। प्रार्थना है क्योंकि 10 सदस्यों का आप इकलौते कंधे पे आपके बोझ था और आप इस बोझ को 20 में मझधार में मत छोड़िए। आपसे फिर प्रार्थना है आप घर पे आ जाइए, अगर दूर हैं तो आप फ़ोन कर दीजिए, ये लोग आपको लेने के लिए आपके घर के सदस्य पहुँचेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जी बेटा क्या कहेंगे, चोट भी लगी हुई, आपने भी कोशिश की? हाँ चोट लगी हुई है मेरे, अभी ऐसे एक्सीडेंट में लग गई थी जब दादरी से आ रहा था, तो मैंने तो स्टार्टिंग से ही ट्राई किया, जैसे 26 को पता चला तो मैंने 26 से ही ट्राई किया था। हर रोज़ डेली जाता था, पुलिस वाले अंकल के साथ भी रहता था, मतलब सुबह जाता था तो शाम को आता था, क्योंकि मतलब एक दिल को संतुष्टि ही, मतलब घर पे बैठा रहा नहीं जाता था, ये होता था कि चल दोबारा चल पापा को ढूंढने। अभी भी यही होता है, चोट लगने के बाद अभी भी मन करता है। तो पूरा मतलब मैं यही अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे पापा को ढूंढा जाए, ठीक ठाक ढूंढा जाए, सही सलामत ढूंढा जाए। कुछ खास है किसी?
नहीं, किसी से फ़िलहाल कोई आस नहीं है। आशा जब भी होएगी जब पापा को वो ढूंढ के लाएंगे या कुछ ये बताएंगे कि ठीक है, या दिखाएंगे जिससे कि दिल को सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक अच्छे से ये लगे कि हाँ पापा ठीक है। पुलिस से कुछ आस है? भिवानी पुलिस से, एसपी डीएसपी सब? नहीं, अभी फ़िलहाल तो किसी से नहीं है, क्योंकि 12 दिन हो गया। अगर इनको ढूंढना होता तो ये एक दिन में ही ढूंढ सकते थे, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी क्लू भी नहीं ढूंढा है कि हाँ भाई ये देखो ठीक ठाक हैं, ये ठीक है, अपनी मर्जी से गया, ऐसे कुछ भी नहीं ढूंढा। इन्होंने सिर्फ 3 फुटेज दिखाई है जो कि बस में से उतरते टाइम की है। तो अब उनके बीच के गैप में 12 दिन हो चुके हैं, तो उनमें ये नहीं पता कि वो ठीक है या कैसे है। कहाँ से है बस वो उतरते? वो महेंद्रगढ़ रोड या महेंद्रगढ़ लोहारू रोड, जहाँ से वो बस में से उतर रहे हैं, बस वही लोकेशन की। यानी कि भिवानी उतर रहे हैं? नहीं, महेंद्रगढ़ लोहारू रोड पे उतर रहे हैं। दादरी? हाँ। जसवीर मोर आखिर चले कहाँ गए? एक बड़ा सवाल ये निशान है कि एक जवान पुलिस का भिवानी का मिस हो जाता है, 12 दिन बीत जाते हैं और आज तक उसका पता नहीं चल पाता, और कहीं कोई हाँ हुल्लड़ तक नहीं है, कहीं कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनके घर वाले बता रहे हैं। जसवीर मोर आखिर चले कहाँ गए? आसमान निकल गया, धरती खा गई, या किसी ने किडनैप कर लिया, या फिर घर वाले सोच रहे हैं किसी ने मार दिया, या फिर ऐसा क्या हुआ? कहाँ है जसवीर मोर? ये बहुत क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं सीधा सीधा पुलिस पे। मिल क्यों नहीं रहे हैं? कानून चाहे तो 2 मिनट में बड़े से बड़े सातिर से सातिर अपराधी को ढूंढ के ला सकता है। ये तो आखिर उनके महकमे के हवलदार जसवीर मोर तोसाम थाने में तैनात थे। आखिरी बार संबंध लेके घर से निकले थे जी। कितने समय निकले थे? किस पे निकले थे यहाँ से? पूरे 1:30 बजे निकले थे जी, 25 तारीख को। खाना खा के गए? हाँ जी, खाना खा के कपड़े चेंज करके ना। क्या बोल के गए? ये कह के गए थे रोहतक के लिए सामान लेके जा रहे हैं, भैया अनिल नाम का संबंध था। हाँ जी। कब तक आएंगे? नहीं जी, वो तो नाइट ड्यूटी करते थे तो शाम में। हमने सोचा भाई वहाँ संबंध दे के वहाँ जाएंगे तो शाम, क्योंकि तो शाम एक लवर टी शर्ट साथ लेके जाते थे, वो भी लेके गए थे। हाँ जी। तो फिर ऐसा कुछ घर में किसी से अनबन या और कोई बाहर के आपके गांव के जैसे लोगों से किसी थोड़ी बहुत, या कोई ऐसा हो कुछ ज़मीन जायदाद का कोई लफड़ा हो गया गांव में या कुछ? नहीं जी, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। मेरे को यहाँ रहते हुए 9 साल हो गए। कभी भी उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं उनके छोटे भाई की वाइफ हूँ। एक बेटी से भी बढ़ के रखा है। कभी ऐसे बै भी नहीं बोला। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात। वो तो इनके भाई गुड़गांव बिजनेस करते हैं ना, 2 छोटे वाले, उनको भी ये कहते थे भाई 2 रुपये कम बेच लियो, किसी से रोड़ा झगड़ा नहीं, कोई बेईमानी नहीं करनी। तो आखिर क्या मतलब क्या सोच रहे हो? क्या हो सकता है आपके दिमाग में? क्या चल रहा है? अनिल बीच से तो आपको मिलना ही पड़ेगा। अगर 12 दिन बीत चुके अब तक नहीं मिल पाया तो 20 साहब से गुहार लगाने, 20 साहब आपके पास इनका परिवार पहुंच रहा है आपसे गुहार लगाने के लिए, क्योंकि 6 फुट का गबरू जवान घर से गायब है, पुलिस महकमे से गायब है, ऑन ड्यूटी, और उसको कहीं ढूंढा नहीं जा रहा है। तो हमारे जैसी जनता जनार्दन का आखिर कौन रखवाला? अगर पुलिस के साथ ही ये हो जाता है और उसके बाद वो मिल नहीं पाता तो फिर क्या जनता को पुलिस कहाँ तक विश्वास दिला पाएगी? क्योंकि पुलिस पे बड़ा भरोसा होता है जनता जनार्दन को। क्या लग रहा है? हमें तो कुछ नहीं लग रहा जी, एक झूठी दिलासा लग रही है जी। अगर पुलिस चाहे तो 2 घंटे में निकाल सकती है। किसी बड़े अफसर का कुत्ता खो जाओ, उसने 2 घंटा में निकाल लावा। ये 6 फुटा जवान जी, आज 12 दिन हो गए। अगर कार्रवाई होती तो तीसरे दिन निकाल लाए, और 3 दिन फ़ोन की लोकेशन दादरी आई। ये एक ही जगह की कहीं है नहीं कि स्टेशन बदल लिया हो। कोई कार्रवाई नहीं की जी प्रशासन ने। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। मैंने आईजी साहब के भी पास एप्लीकेशन भेजी थी। आईजी साहब का मैसेज भी आया था, टेक्स्ट मैसेज की भी परेशानी क्या है भेज दो। हमने सारी परेशानी टेक्स्ट मैसेज में भी सेंड कर दी थी। कहीं से कोई हमें संतुष्टि नहीं मिल रही जी। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल भी मैंने SHO साहब से पूछा, साहब क्या किया? साहब ने कोई, SP साहब ने कोई
टीम बनाई है, क्या किया? बोले जी हमारी 7 बंदों की टीम बना रखी है। मैंने कहा एसपी साहब की कोठी पे गए थे, थोड़ा सा दीवार से ही नीचे उतरे थे, हम गेट से ही नीचे उतरे थे, 1-2 गाड़ी पुलिस की आ गई फटाक से, उनको इतनी जान प्यारी। और हमारा बंदा गए 3 दिन हो गए थे उस दिन, आज 12 दिन हो गए। हमारा बंधन ढूंढने खातर सिर्फ 4 आदमी जामा हैं, 2 नून। हमारे घर के भी 50-50 बंदे गए हैं जी, फिर क्या करा? हमारे हाथ तो कौन लगा कुछ। एसपी साहब, आप अफसर हैं जनता की सेवा के करने के लिए, और आपकी जो सैलरी जाती है जनता जनार्दन के खून पचने की, टैक्स की कमाई आपकी जेब में जाती है। आप जो एसी यूज करते हैं, जो वाहन यूज करते हैं, वो टैक्स का पैसा आपकी जेब में जा रहा है। एसपी साहब, आप ये मत भूलिए, जो कुर्सी पे आप बैठे हैं वो भी जनता जनार्दन की ही कुर्सी है, क्योंकि कुर्सी होती है भगवान का रूप। उस पर बैठ पे लोगों की सेवा करने का एक वो होता है जज्बा, जुनून। एक घर का 6 फुटा गबरू जवान जसवी मोर गायब हो जाता है, उसके बाद एक माँ, भाई, बेटा और उनकी बेटी जैसी भाई की पत्नी आपके दरवाजे पे पहुंचते हैं। 1.5 घंटे तक उनको गेट के बाहर खड़े रखा जाता है, उठने की हिम्मत नहीं इनको पैरों में, क्योंकि माँ का बेटा गायब, कैंसर पेशेंट, सारे भूखे प्यासे आपके गेट के बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब एसपी साहब बाहर आएंगे और हमसे मिलेंगे और हमें ढाढ़स बंधाएंगे, हमें कुछ आश्वासन देंगे। भूखे प्यासे, और इनको अंदर से मिलता है आश्वासन, एसपी साहब खाना खा रहे हैं। आपने एक बार भी इनके बारे में नहीं सोचा कि ये भूखे प्यासे 1 दिन से भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाया है नहीं खाया, घर का 6 फुट का गबरू जवान चला गया और आप बड़ी मौज से खाना खा रहे हैं और मिलने तक नहीं दिया जाता। बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हमारे देश में, मैं फिर कहता हूँ, सरकार की बदलने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, इसी तरीके से जनता जनार्दन पीसती रहेगी। अनिल जी, हम भी आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे, कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको लेके आपके साथ बातचीत करेंगे, उन आपके साथ शेयर भी करेंगे। अब उन बातों को किस तरीके से हमारे सामने रख पाते हैं, ये आप पे डिपेंड है अनिल विज जी। पहले भी हम उनके दरबार में कई बार जा चुके हैं, तो अनिल विज से कल या परसों मिल रहे हैं? हम तो कई दिन से हाथ पैर मार रहे हैं जी, हमें कोई यूँ कन्फर्म नहीं हो रहा पक्का कि अनिल विज जी वहाँ मिलेंगे। किसी बंदे से हमारी बात हुई थी, वो कहते हैं खुला दरबार लगाते हैं, वहाँ जाओ। हम कल वहाँ पक्का सोच रहे हैं जी जाने की। तो और इससे ज़्यादा हम क्या कहें, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, जसवीर वो उनके घर लौटाए, सही सलामत लौटे, भगवान के सही सलामत घर पे लौटे, पुलिस का भी मान सम्मान बच जाए, उनके घर में सही सलामत इनका बेटा, पापा, भाई वापस आ जाएं, या हंसी खुशी रहें। एसपी साहब को भी कहना चाहते हैं, एसपी साहब इस मामले में संज्ञान लीजिए, तत्परता से सुनील मोर के बारे में टीम गठित करके कहीं न कहीं लोकेशन या जांच पड़ताल करके, यह आपके हाथ में है किस तरीके से आप खोज पाते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।